जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो आज हम आपको बताने वाले पीटी एंड पीएचडी के ऊपर कि हमारा जो पीटी एंड पीएचडी कैसे होगा, किस तरीके से हमें क्वालिफाई होना है, क्या सावधानी हमें बरतनी है और हमें क्या क्या चीज़ इसमें करवाया जाएगा, ये चीज़ें। दूसरा नंबर आपके मन में ये भी प्रश्न उठते हैं कि हमारा जो ये पीटी एंड पीएचडी होगा वो क्या हमारा ग्राउंड पे, यानी कि जो हमारी रनिंग होगी वो ग्राउंड पे होगी या हमें सड़क पे दौड़ाया जाएगा। दूसरी बात हमारी ये है कि हमारा जो एडमिट कार्ड आएगा वो ऑफलाइन आएगा या ऑनलाइन आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो एडमिट कार्ड आएंगे वो ऑफलाइन आएंगे, ठीक है। इसीलिए आपके फॉर्म में छोटा लिफाफा मांगा गया था, ठीक है। तो आपका एडमिट कार्ड ऑफलाइन आएगा। और तीसरी बात हमारा है जो आपके सामने दिखाई पड़ता है, आपकी नोटिफिकेशन में दिया गया है कि डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन 20/12/2020। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि आपका रिटन एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका जो डेट है वो 20 दिसंबर 2020 को इसने दिखा दिया है। तो आप ये सोचते हो कि हमारा रिटन एग्ज़ाम पहले होगा या हमारा रनिंग पहले करवाया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, पहले आपका रनिंग होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इससे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम इससे पहले आप सभी लोगों का फिजिकल करवा लिया जाएगा, या हो सकता है कि इसका डेट भी चेंज हो जाए, लेकिन कहना मुश्किल है। लेकिन जो भी चीज़ें यहाँ पर अभी दिया गया है तो इससे हम बात करेंगे और इसी को हम मान के चलेंगे भी। तो हमारा जो रिटन एग्ज़ाम होगा सेकंड स्टेज है, पहले आपका पीटी एंड पीएचडी यानी कि रनिंग पहले होगी, ठीक है। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि हमारा हाइट, वेट, चेस्ट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, फीमेल के लिए कितनी है, मेल के लिए कितनी है, कांस्टेबल के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, हेड कांस्टेबल के लिए क्या है, इंस्पेक्टर के लिए क्या है, जो भी उसमें नोटिफिकेशन में दिया गया है हर एक चीज़ के बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे और उसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग वीडियो बने रहिए, अंत तक देखिए। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। और इससे पहले मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया हूँ जो कि आपके सिलेबस के ऊपर है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि वो वीडियो बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया हूँ। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि आपकी भी काम की वो बहुत है, और क्योंकि हमें पीटी एंड पीएचडी काम चलने वाला है, क्योंकि हमको रिटन एग्जाम से भी काम चलाना, उसको अच्छे तरीके से हमको मार्क लाने हैं, तो वहाँ भी हमें उस चीज़ को देखना और उस पर भी हमें काम करते रहना है, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है बस पीटी एंड पीएचडी के ऊपर है। तो चलो हम एक एक करके आप लोगों को बताते हैं। तो हम पेज नंबर 15 पे आ चुके हैं और हमें दिखाई पड़ता है 8वां नंबर यहाँ पर स्टेज वाइज रिक्रूटमेंट प्रोग्राम। तो इन्होंने देखा स्टेज 1। स्टेज 1 में हमें ये क्या है, पीएचडी होगा एंड पीईटी होगा। उसके बाद स्टेज 2 में हमारा रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि आप सभी लोगों का पहले पीटी एंड पीएचडी होगा। तो पीटी एंड पीएचडी में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आपको बताते हैं। तो चलिए हम पीएचडी के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो एडमिट कार्ड आपको मैंने बता दिया कि ऑफलाइन आएंगे। तो जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आता है तो उस पर आपका डेट दिखाई पड़ेगा, किस डेट को है और कहाँ पर सेंटर आपकी बनाई गई है। हमें यहीं पे याद आ गया कि आप सभी लोग ये भी पूछना चाहोगे कि हमारा जो सेंटर है कहाँ पर बनेगा, क्योंकि हमें 8 ही सेंटरों के नाम वहाँ पर दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा सेंटर था वो रिटन एग्ज़ाम के लिए था और फिजिकल के लिए कोई सेंटर नहीं बनाई गई है। और सेंटर जो आपका बहुत नज़दीक ही बनाया जाएगा, अपने आप देखेंगे बहुत आस ही पास आप लोगों का सेंटर बनाए जाएंगे पीटी एंड पीएचडी के लिए, बहुत दूर नहीं बनाया जाएगा। और रिटन एग्ज़ाम का वो केवल सेंटर था, केवल जो 8-9 सेंटर थे वो आपके रिटन एग्ज़ाम का था। लेकिन आपका जो पीटी एंड पीएचडी का आपके स्टेट में चांस है कि आपके स्टेट में ही आपका पीटी एंड पीएचडी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया एडमिट कार्ड का, और हमें कहाँ पर पीटी एंड पीएचडी होगा तो अपने स्टेट में ही ज़्यादा चांस बनते हैं। तो हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या होने वाला, जैसे कि मैं आपको बता दूँ एसआई और एएसआई और इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के लिए। देखिए हेड कांस्टेबल में कई तरह की पोस्ट है, एसआई में कई तरह की पोस्ट है और एसआई में कई तरह की पोस्ट है। तो कोई भी पोस्ट हो, चाहे आप एसआई में अप्लाई किए हो, चाहे एएसआई में, चाहे हेड कांस्टेबल में, चाहे इंस्पेक्टर में अप्लाई किए हो आप सभी लोग, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए, किसकी हाइट होनी चाहिए, जो कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी और ओबीसी से हैं, ठीक है। मैंने आपको फिर से दोहरा दूँ कि हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर में आप अप्लाई किए हैं, आप मेल कैंडिडेट हैं और आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और एससी और ओबीसी से आते हैं, तो आपकी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपके जो एसटी कास्ट के हैं, यानी कि एसटी कास्ट के जो फॉर्म भरे हुए हैं हेड कांस्टेबल, एसआई, एएसआई और इंस्पेक्टर में, और आप एसटी कास्ट के हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आपका जो हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
आप फीमेल हैं तो आपका 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात करते हैं चेस्ट की। चेस्ट यदि आप मेल कैंडिडेट हैं, आप इनमें अप्लाई कीजिए। जैसा कि मैं आपको ऊपर बता दिया, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर की। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं और जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी और ओबीसी से हैं तो आपका जो मिनिमम चेस्ट होना चाहिए वो आपका 80 और उसके बाद आपका 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम आपका 80 होना चाहिए। आपका 82, 83, 85 जो भी है आपका मिनिमम हो। मिनिमम के साथ साथ में आपको 5 सेंटीमीटर फुलाव सबको ज़रूरी है, इसमें किसी को छूट नहीं मिलती, चाहे वो एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, सभी लोगों को 5 सेंटीमीटर फुलाव ज़रूरी होता है। तो 5 सेंटीमीटर फुलाव आपको करने हैं और मिनिमम आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए 80 होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव यानी कि 80 से 85 होनी चाहिए। फीमेल नॉट अप्लीकेबल, आपका नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो हमारा हो गया हेड कांस्टेबल, एसआई, एएसआई इन सब का। और जो ऐसे जो हीलिंग एरिया वाले से गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा और कैंडिडेट हैं जो कि स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, आसाम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर रीजन के जो भी हैं, जो ऐसे हैं, इनके 165 सेंटीमीटर मांगा जाता है और फीमेल है 155 सेंटीमीटर मांगा जाता है। और उसके साथ साथ में अब चेस्ट वाले भी आप हीलिंग एरिया से आते हैं तो आपको 78 से 83 मांगी जाती है और फीमेल का नॉट अप्लीकेबल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपकी हाइट के बारे में। वेट की बात यहाँ पर की गई है तो वेट मेल एंड फीमेल यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है आपका पीटी पीएचडी में कि आपका वेट कितना है, या ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं, बस आपका वेट वहाँ पर मापा जाएगा और माप के उसको दे दिया। आपका बस मेडिकल के टाइम में आपकी जो वेट है वो अच्छी तरीके से, यानी कि उनके रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए। यानी कि आप 18 साल के हो चुके हैं, ठीक है, तो आपका जो वेट होना चाहिए कम से कम आपका 58 केजी होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल है तो उनका 48-49, 50 केजी तक उनका होना चाहिए। 48 केजी या 48 केजी है तो आपका अच्छा है। ठीक है, तो ये मिनिमम क्राइटेरिया होती है। तो बस अभी आपके मेडिकल में देखा जाए आपका वेट, और अभी अब इस बार भी आपका मेजर किया जाए, लेकिन यदि कम ज़्यादा होता है तो उससे कोई प्रॉब्लम को होने वाली नहीं है। तो आपका पहले हाइट देखी जाएगी, उसके बाद आपका वेट देखा है, हाइट, चेस्ट और वेट देखा जाएगा। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को ऊपर दिखा दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी इफिशियंसी टेस्ट, यानी कि जो हेड कांस्टेबल, एसआई, एएसआई और इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो आप सभी लोगों का जो रेस होने वाली है वो आपका 1 मील, यानी कि 1600 मीटर 7.5 मिनट में कंप्लीट करने हैं मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल आप हो तो आपको 800 मीटर रेस कंप्लीट करने हैं 6 मिनट में। मेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप 10 फीट है, 3 चांसेस में दिए जाएंगे। ठीक है, इनमें 3 चांस दिए जाते हैं। यदि आपको 10 फीट आपको कूदने के लिए कहा जाए, यदि आप पहले में नहीं कूद पाते हैं तो आपको दूसरे में कूदने के लिए बोला जाएगा, या दूसरे में नहीं कूद पाते हैं तो आपको तीसरे में कूदने के लिए कहेगा, यानी कि 3 चांस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, आप फीमेल हो तो आपको लॉन्ग जंप 6 फीट कूदने रहेंगे, 3 चांस आपको दिए जाएंगे। ऐसे ही आपका हाई जंप मेल कैंडिडेट हो तो आपको 3 फीट 3 चांस इसमें भी दिए जाएंगे, और फीमेल के लिए 2.5 फीट आपको 3 चांस इसमें दिए जाएंगे। तो हमारा बात हो गया आप सभी लोग हेड कांस्टेबल, एसआई, एएसआई और इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड जो कि हमारे कांस्टेबल वाले, जैसे मसालची, कुक, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, टेबल बॉय, वाटर कैरियर। ठीक है, तो ऊपर जो भी हमने प्रक्रिया बताई वो सभी अपर लेवल वाले थे। आप यहाँ पर आ जाते हैं नीचे जो हमारे कांस्टेबल वाले हैं उनकी। ठीक है, तो यदि आप कांस्टेबल में अप्लाई किए हैं और आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी और ओबीसी से आते हैं, आपकी जो हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए उनकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप फीमेल है तो आपका 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपकी एसटी कास्ट। यदि आप एसटी कास्ट मेल कैंडिडेट हैं तो आपका जो हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल है तो 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। बात करते हैं चेस्ट की। आप मेल कैंडिडेट हैं और जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी और ओबीसी से हैं तो आपका जो चेस्ट होना चाहिए 80 और 5 सेंटीमीटर फुलाव आपकी होनी चाहिए, यानी मिनिमम आपका 80 और 5 सेंटीमीटर फुला, यानी कि 80 से 85। फीमेल नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर जो हीलिंग एरिया वाले के नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुरी, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इन सब में आते हैं तो 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होनी चाहिए। फीमेल है 147.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हाइट कैंडिडेट बिलोंग टू कैटेगरी गढ़वाली, कोमना, डोगरा, मराठा, इन सब में आते हैं तो 165.5 सेंटीमीटर, फीमेल 155 सेंटीमीटर मांगी गई है। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपकी जो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुरी, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इन सब में आते हैं तो आपका 162.5 सेंटीमीटर और मेल के लिए, और फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर मांगी गई है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर हम चेस्ट की बात करते हैं, तो चेस्ट में आप ST कास्ट के हैं तो आपके जो मेल कैंडिडेट है आपका 76 से 81, महिलाओं के नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद आपकी जो गढ़वाली कुमाऊनी में आते हैं 78 से 83। उसके बाद जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं उनका 77 से 82। तो आपका ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आपका यहाँ भी जो वेट है वो भी आपका वेट उसी के हिसाब से होना चाहिए। तो आपका कम या ज़्यादा है उससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो आपका पहले हाइट, फिर चेस्ट, फिर आपका वेट देखा जाएगा। उसके बाद आपका जो कांस्टेबल अप्लाई किए हो तो आपका जो रेस होने वाली है आपका 1600 मीटर यानी कि 1 मील जो रेस कंप्लीट करनी है मेल कैंडिडेट को, उनको 10 मिनट में, यानी कि आप चाहो तो ऐसे पैदल चल के 10 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो एक मील जो आपको 1600 मीटर। तो इसीलिए मैंने आपको पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप कांस्टेबल में अप्लाई किए हैं यानी कि मसालची, कुक, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, टेबल बॉय, वाटर कैरियर, तो आपको 1600 मीटर की ज़रूरत से 10 मिनट में कंप्लीट करने हैं। और पूरे टाइम दिए जाएंगे, ऐसी बात नहीं कि बस लिखा गया, आपको पूरा टाइम इसमें दिया जाएगा। आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1600 मीटर 12 मिनट में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन आप एक्स सर्विसमैन के लिए हैं तो उनके लिए ये चीज़ें रखी गई हैं और इनका फिजिकल मेडिकल देखा जाएगा। और बस इतना था कि पहले आपका जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो आपका उसमें डेट और वेन्यू दिया जाएगा, किस जगह पे आपका सेंटर गया है, और आपका वहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम भी दी जाएगी। उस समय आपको क्या करना है, आपके जो जो उस डॉक्यूमेंट्स मांगे, वहाँ भी डॉक्यूमेंट्स मांगे ही जाएंगे, कुछ आपका एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा कि आपको क्या क्या चीज़ लाने हैं। तो मैं आपको उसमें, मैं जहाँ तक लगता है उसमें आपको क्या चीज़ें मांगा जाएगा, उसमें आपका एक आईडी प्रूफ मांगी जाएगी, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इन सब में कोई एक आप मांगा जाएगा। उसके बाद आपका जो OBC, SC, ST वाले हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ मांगी जाएगी। तो उस समय जो भी चीज़ें मांगे जाएंगे आप सभी लोगों को देना होगा। और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो मैं आप सब लोगों को वीडियो के माध्यम से ज़रूर बता दूंगा। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप लोग प्रिपरेशन जारी रखिए, अपना फिजिकल की तैयारी करते रहिए, आप रिटन की तैयारी करते रहिए, और जो भी एग्ज़ाम आपके हैं नज़दीक हैं वो भी आप करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग तो है ही आप सभी लोगों को बताने के लिए। और आप सभी लोग ऐसे वीडियो पे बने रहिए, प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बहुत दबा के जो कुछ करना है आप सब लोग कमेंट करिए, दबा के फैला दो यार वीडियो को, जितना आपको हो सके अपने ग्रुप में फैलाइए, अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए, इस पर बातचीत करिए आप सभी लोगों को। और हम कोशिश करेंगे लाइव भी आने के लिए, और आगे आप सभी लोगों को आपके पेपर के ऊपर वीडियोस मिल जाएगा कि आपके पेपर में क्या क्या चीज़ आती है, किस तरीके से आपका पेपर आता है। उस पर वीडियो आप लोगों को आने वाले समय मिलते रहेंगे। तो आप लोगों को समय समय पर हर एक चीज़ पे वीडियो मिलेंगे, और आपको टेस्ट किस तरीके से करवाया जाएगा इस पर भी वीडियो आप लोगों को हम ज़रूर बनाएंगे, किस तरीके से आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना था, और हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलो आप लोगों से विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।